हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। 11 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 11 मार्च का, ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर में पूरा धुआं धुआं उड़ा दिया, सारा नंबर आप लोगों ने करके आया है। मैंने कमेंट पढ़ा है, बिल्कुल मन खुश हो गया। ठीक है, तो 11 मार्च के लिए भी आप लोगों के लिए वायरल पेपर ले आया हूं, जो आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, 11 मार्च का जो पेपर है सेम ऐसे ही आने वाला है, सेम ऐसे ही आने वाला है। 11 मार्च को आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, 10 मार्च को आर्ट का। एक भी दिन का गैप नहीं है, इसलिए अभी से आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि हमें सामाजिक विज्ञान में 70 में 65 नंबर तो लाना ही है। 70 में 65 नंबर तो लाना ही है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो पेपर दे रहा हूं वो तैयार कर लो। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है। 2025 यूपी बोर्ड 11 मार्च के लिए सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा वायरल पेपर है। अगर आपने ये पूरा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर तैयार कर लिया ना, सामाजिक विज्ञान में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, और ये वीडियो बहुत स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट को सामाजिक विज्ञान में डर लग रहा है ना, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन समझ कर जाना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च के दिन। ठीक है, देखो यहां आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सामाजिक विज्ञान में हम लोग धुआं धुआं उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे। पूर्णांक 70 नंबर का एक भी नंबर नहीं छोड़ के आएंगे। देखो मैं आपको बहुत वायरल पेपर दूंगा, सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सामान्य निर्देश देखो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र जो है प्रारंभ के 15 मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है परीक्षार्थी को। और यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग, ना व्हाइटनर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। और खंड बा में जो 50 अंक का है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट है, वर्णनात्मक सेकंड है और मानचित्र वाले प्रश्न है। मानचित्र भरना आप चुटकियों में सीख जाओगे, चुटकियों में मानचित्र भरना सीख जाओगे। वायरल पेपर है, पहले मैं आपको पूरा वायरल पेपर समझा देता हूं, फिर आप सब कुछ समझाएंगे। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से संलग्न आवश्यक करें, और दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को लिए मानचित्र अलग से दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपको सामान्य निर्देश पढ़ लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्टली क्वेश्चन पे। देखो खंड आ, 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपका 20 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लो। जो बता रहे हैं वो गारंटी है यूपी बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान के पेपर में आएगा। अगर नहीं आया चैनल डिलीट कर दूंगा, लेकिन अगर आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, एक एक क्वेश्चन आके चेक कर लेना, गारंटी है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन जितना बता रहे उतना तैयार कर लो। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 1 नंबर का जो राष्ट्रवाद है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या ब्रिटेन में? कहां हुआ था? तो इसका जो उदय हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो, उसका जो सर्वप्रथम हुआ था वो प्रारंभ वो कहां हुआ था? वो हमारा फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मेटरनिख ने सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था? रूसो था, या विक्टर इमैनुअल था, या फिर कैल्विन था, या ज्यूसेफ मैथ्सनी? तो कौन था? ज्यूसेफ मैथ्सनी था। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये सारा क्वेश्चन समझ लो, जाके बोर्ड एग्जाम में छाप देना। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन है, सूती मिल श्रमिकों की जो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट ने, या रिचर्ड आर्कराइट ने, या कर्नी ने, या जेम्स वाट ने? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारा गारंटी है 100% आपके 11 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस तैयार आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था अंतरराष्ट्रीय बाजार में? देखो मतलब गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई,
तो देखो पहली बात तो ये जो था वो महामंडी का कारण था, ठीक है। और इसकी कीमतें क्या गिरना या बढ़ना या कीमतों का स्थिर रहना या क्या हुआ, तो कीमतें गिर गई क्योंकि महामंडी के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया राशन। अब जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तब जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसलिए गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी, ठीक है, गिरना शुरू हो गया कीमत। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया ना। 5 नंबर, 1448 में गुटरवर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी, कौन सी पुस्तक छापी थी पहला, बताओ। जेन आयर या रमोना या डाट केटी डिड या बाइबिल, तो बाइबिल छापा था। कौन सा बुक छापा था, बाइबिल। एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाना, ये 5 में 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एक भी दिन का गैप नहीं है। और अगर आपने ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया ना तो यूपी बोर्ड में तबाही मचा दोगे, ठीक है। अगला है 6 नंबर, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव कौन करता है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग या सभी भाषा बोलने वाले लोग या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या फिर हमारा उपयुक्त सभी, बताओ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ए वाला ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। कठोर एवं लिखित संविधान या शक्तियों का विकेंद्रीकरण या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। तो बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय शासन से संबंधित नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये सब हमारा संघीय शासन से संबंधित है, बट ये सर्वोच्च न्यायालय कोई संघीय शासन से थोड़ी संबंधित है, ये एक अलग न्यायालय है, ठीक है। कठोर सरकार भी है, मतलब नहीं बता तो कठोर सरकार है, बट जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नहीं है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। लैंगिक असमानता को, तो देखो सबसे पहले श्रम का लैंगिक विभाजन, ये तो भाई लैंगिक को बढ़ावा देता है। हमें नहीं बताना जैविक बनावट, ये जैविक बनावट नहीं देता है। समाज में प्रत प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, तो ये भी देता है। बट ये जो जैविक विभाजन है ये हमारा बायोलॉजिकल है, ये कोई मतलब लक्ष्य लैंगिक नहीं देता, ये हमारा सही है। अगला, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या धर्म को ही राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान, या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दिया। तो सांप्रदायिकता की जो समस्या प्रारंभ होती है जब हम कुछ ही धर्मों को क्या करते हैं, मतलब प्रधानता देते हैं। भाई अगर कुछ ही धर्मों को प्रधानता दोगे तो अलग धर्म वाले लोग तो बवाल करेंगे ही, ठीक है। जानते देखते ही हो कि धर्म के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचते कि सब लोग मिलकर रहो, एक साथ रहो, भाई बहन की तरह रहो, ठीक है। इसमें फायदा है कि अब कौन समझाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची नहीं है, विषय संघ सूची का विषय नहीं है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा या विदेशी मामले। तो यहां जो हमारा शिक्षा है ना, ये हमारा राज्य सूची का विषय है, ये कोई संघ सूची का विषय नहीं है। कौन सा, संघ सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का संकुचन क्या है, कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन कारण है वो गहन खेती नहीं है, वन उन्मूलन भी नहीं है, अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे ज्यादा कारण है भूमि का निम्नीकरण होना। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलन आपको चयन करना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, भागड़ नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या टिहरी। तो इसको मिला, देखो भागड़ नागल जो है, भागड़ नागल वो सतलुज नदी पर है, तो हम लोग कहो तो स्किल से मिला लेते हैं ताकि गलती ना हो। देखो कोई भी काम कर रहे हो बहुत ज्यादा तेजी से ना करो, कोई भी काम कर रहे हो आराम आराम से एकदम सही काम करो। पहले का हमारा तीसरा सही है, ठीक है। हीराकुंड, हीराकुंड जो है वो हमारा महानदी पर है, तो हीराकुंड देखो इसको हमें ऐसे लाना पड़ेगा क्योंकि वो आगे पड़ जाता है। और फिर अगला है हमारा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर हमारा गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। और फिर ये टिहरी, टिहरी जो है वो भागीरथी। अब देखो पहले का हमने तीसरे से मिलाया, पहले का तीसरे से, तो पहले का तीसरा, इसमें पहले का पहला नहीं, पहले का चौथा भी नहीं। देखो हमने पहले का मिलाया है तीसरा से, तो पहले का तीसरा हमने मिलाया है, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो मैंने मिलाया है चौथे से, तो दूसरा चौथे से, तीसरा ये वाला हमारा सी वाला सही है,
सी वाला, सी वाला सही है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, सी वाला। ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेना, यूपी बोर्ड में 11 मार्च को सारा क्वेश्चन छपेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना प्राथमिक का है, कृषि भी है, गुड़ बनाना नहीं है, और हमारा डेयरी भी है, तो ये वाला नहीं है। बट यहां केवल का हमारा गा वाला है ना, तो यहां नहीं हटा दो। प्राथमिक का क्रियाकलाप है, तो इसमें से हमारा ये वाला नहीं है। और ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पेपर में, क्योंकि हमारा का वाला भी है, खा वाला भी है, घा वाला भी है, तो का वाला, खा वाला, घा वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है, प्राथमिक का क्रियाकलाप है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, तो हमारा गुड़ जो है वो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर लेना, तभी ये सही होगा, वरना थोड़ा दिक्कत होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का आधार वर्गीकृत किया जाता है रोजगार, आर्थिक क्रिया या उद्गम के स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या, तो वो उद्गम के स्वामित्व पर निर्धारित है, उद्गमों के स्वामित्व पर, ठीक है, उद्गम के स्वामित्व, सी वाला ऑप्शन सही है। 15 नंबर है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ होना, या भूमि का दलदली होना, या भूमि का उपजाऊ होना है, तो भूमि का अनुपजाऊ होना। भूक्षरण मतलब भूमि क्षरण का मतलब है भूमि का अनुपजाऊ होना। यहां से 15 में 15 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। यूपी बोर्ड में 11 मार्च को जाओगे और पूरा क्वेश्चन छाप कर आओगे ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर हमारा चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिजन। बताओ कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता, बताओ। देखो बच्चों, नहीं वाला बताना है ना, नहीं वाला, तो देखो सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन, ये वन का रक्षा करता है। चिपको आंदोलन, जिसमें हम पेड़ पौधों से चिपक गए थे ताकि वन ना कटे, ये वाला हमारा नहीं है। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, इसमें कोई वन देखो कौन सा संरक्षण का तरीका, तो इसमें कोई वन संरक्षण नहीं है ना, बस हो गया। अगला 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर का है, सरकार विदेश को नियमित करने के लिए व्यापार और अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही है, नहीं वाला बताना है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश के किस तरह की वस्तुएं की मात्रा नियमित हो, और विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देती है, नहीं, ये नहीं देती है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और अधिकतर देश, अगला क्वेश्चन, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण है। उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, देखो उपज कहां से होगा जब भूमि नहीं है, बच्चों को विदेश में पसंद नहीं, अधिक मजदूरी, भूमिहीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मजदूरी अधिक दो, ताकि उनका काम चले, और मजदूर लोगों के लिए मजदूरी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला बहुत पुराने समय से यूज किया, तो परंपरागत है। पेट्रोलियम भी है, भूतापीय नहीं है, भूतापीय हमारा नहीं है। कौन सा, भूतापीय जो है वो परंपरागत स्रोत नहीं है, अपरंपरागत स्रोत है, ठीक है, नहीं वाला बताना है। वैश्वीकरण का कंपनियों का निवेश, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों निवेश में वृद्धि, उपयुक्त सभी वाला सही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया 20 ऑब्जेक्टिव जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग जाना बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना। देखो ये ऑब्जेक्टिव आपके जो 11 मार्च को पेपर है ना यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का, एक भी दिन का गैप नहीं है। 10 को आप चित्रकला का पेपर दोगे, फिर 11 को सामाजिक विज्ञान का, बस। तो जल्दी से आप लोग ये सारा क्वेश्चन पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप देना, यही आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ खंडवा वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट, 80 शब्दों में, 80 शब्द में देना है, 80 शब्दों में देना है उत्तर, आपको 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी के कारण, 4 नंबर मिलेगा। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देख लो कैसे दी जाएगी, सामाजिक विज्ञान में कैसे क्या करना है। OMR शीट वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, देख लो। और एक तरफ आपको अंडरलाइन करना है ऐसे,
ठीक है, एक तरफ आप लोगों को अंडरलाइन करना है और फिर आप लोगों को लिखना शुरू करना है। ठीक है, लिखना शुरू कर देना है बस। तो ये कैसे लिखना है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग डालोगे खंडवा, खंडवा, ठीक है, खंडवा वाला है ना, खंडवा डायरेक्टली डालो जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। और फिर आप लोगों का है खंडवा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। ये फर्स्ट वाला है ना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट जो भी है आप खंडवा ऊपर डाल दी, एक बार ही खंडवा डालना है। फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट सॉल्व करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सॉल्व करो, फिर यहाँ आप उत्तर लिखना और आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो भी जानते हो भाई लिखना शुरू कर देना। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो भी जानते हो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉपी लिखना है। सबसे पहले खंडवा डालना, फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी सॉल्व कर रहे हो वो डालना, फिर आप लिखना शुरू कर देना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 4 नंबर का है। बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च को यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आता तो अथवा भी है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर परिणाम प्रभाव का वर्णन करो। देखो 4 नंबर सामाजिक विज्ञान में, देखो महामंडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मंडी लगना, बहुत सारे अनाज वगैरह। तो पहले इसमें आप क्या करो ना, पहले तो क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो बनाकर लिखना, बनाकर लिख कर आना, लिख कर आना, छोड़ना नहीं। मेरे स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, बनाकर लिख कर आना और ज्यादा पेज भरना, इसमें ज्यादा पेज भरना। सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र वाला प्रश्न है वो तो अभी मैं आपका 10 में 10 क्लियर करा दूंगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे। और तीसरा क्या है कि इसमें आप देखो लघु उत्तरीय कम से कम 2 पेज लिखना, कम से कम बता रहे हैं, इससे कम तो लिखना ही। दीर्घ उत्तरीय 3 पेज, इतना तो आपको लिखना ही है, बना के लिखो। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। तो अगर आपको नहीं आता तो महामंडी के बारे में लिखो। दूसरा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन पर आपको कारण लिखना है। 4 नंबर नहीं आता तो वर्तमान परिक्षेप में जाति में राजनीति ने जाति का कथन को बताओ। 4 नंबर। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करो, चाहे आप ये वाला सत्ता की साझेदारी वाले करो या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे। अब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण बताओ। भाई 2 कारण बताओगे 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर नहीं आता ये वाला है, अथवा लगा हुआ है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, 2 कारण भी बताओ। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक तो करना है 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का। देखो मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, मैं क्लास 10 में था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आ रहा था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था और फिर मैंने उसको बना कर लिखा। मेरे सामाजिक विज्ञान में 89 नंबर थे, 89 नंबर। नहीं आपको विश्वास हो, जाओ सामाजिक विज्ञान का मेरा रिजल्ट लिख देना। 28 हमारा रूल नंबर है, 2813-420 ये हमारा रूल नंबर है, जाके चेक कर लेना। ठीक है, श्रवण गोस्वामी नाम लिख कर आएगा, देख लेना। 89 मार्क्स था जबकि मुझे सामाजिक विज्ञान का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा था। बस बना के लिखना सीखो। चौथा नंबर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करो, किन्हीं 2 का उल्लेख करना। अब वो नहीं आता तो अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षण को बताओ, ये 4 नंबर का कर सकते हो। दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, छोड़ना नहीं है, करना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन हो चुके। 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, करना कोई 4 क्वेश्चन है और आपको मिल जाएगा 16 मार्क्स। 16 नंबर तो आपको 4 नंबर वाले देकर चले जाएंगे भाई, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर आपको 4 नंबर वाले देकर चले जाएंगे। देखो कितने क्वेश्चन आपको करने थे, 4 ही क्वेश्चन तो करने थे। देख लो, देखो एक क्वेश्चन ये करना था 4 नंबर का, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 क्वेश्चन करना है। 16 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर दे दूंगा, टेंशन मत लो। आंसर मैं आपको अभी दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अभी आप वायरल पेपर देख लो जो 11 मार्च को छपेगा आपकी यूपी बोर्ड में, यही छपेगा। ठीक है, जितना बता रहे वो तैयार कर लो, अगर नहीं आया चैनल आपके सामने डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने बताया वो आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको 11th भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो। 11th की भी क्लास चलेगी बहुत अच्छे से, 12th की भी क्लास चलेगी। वर्णात्मक प्रश्न सेकंड है, उत्तर लगभग 150 वर्ड्स में, 150 अक्षर में आपको देना है। वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ड का मतलब जैसे ये एक हो गया महात्मा, टू हो गया गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करो। स्थगित क्यों किया? ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपको मिलेगा 6 नंबर। नहीं आता तो अथवा भी है, नहीं आता ये कर लो। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करो, ये 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। छठवां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं 4 का उल्लेख करो, ये भी 6 नंबर का है। नहीं आता तो अथवा है, अथवा वाला करो। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध सरकार का व्यवस्था, इस कथन पर लिखो 6 नंबर। देखो दोनों में से कोई एक करना है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन 3 पेज में लिखना, बहुत अच्छे से लिखना, छोड़कर मत आना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। मैं हूं आपके साथ, सामाजिक विज्ञान में या 95 दिलाऊंगा। मानचित्र भरना आप सीख जाओगे, बस 10 मिनट की वीडियो आएगी, उसमें आप सीख जाओगे। नेक्स्ट क्लास हम वही लाएंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा मानचित्र का ही रहेगा, ठीक है, पूरा सिखा देंगे आपको। वायरल पेपर जो दे रहा हूं वो पढ़ लो, ठीक है। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो, ये भी 6 नंबर का है। नहीं आता अथवा है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करो, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई 2 उपाय भी लिखो, 4 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक करना है। 8वां है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव शिकार, किन्हीं 3 का वर्णन करो, 6 नंबर। और मानव सूचांक, मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास सूचांक क्या है लिखो। ये आपका मिलेगा 4 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन, लेकिन करना 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देखा जाएगा, 24 नंबर, 24 मार्क्स। अगर आप केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही कर दो ना तो आप पास हो जाओगे, केवल लॉन्ग क्वेश्चन। और जितना मैंने बताया ये कर लोगे ना, जितना मैं आपको वायरल पेपर दे रहा हूं ना, ये पूरा अगर आपने कर लिया ना, इससे बाहर आना ही नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपका लॉन्ग हो गया, बहुविकल्पीय, दीर्घोत्तरीय, सारा हो गया, लघुत्तरीय। लास्ट में आता है आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। देखो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में, और 24 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा, 16 नंबर का आपका दीर्घ आएगा, सॉरी लघु आएगा। तो ये हो गया कुल 50 मार्क्स, 60 नंबर, 60, क्योंकि 20 23 60, ठीक है। अब 10 मार्क्स का जो आएगा, 10 मार्क्स का वो आएगा मानचित्र वाले प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानचित्र। देखो, निम्नलिखित स्थानों को इस रेखा चित्र द्वारा नाम से दर्शाइए। आधा नंबर मिलेगा दर्शाने का, आधा नंबर आपको मिलेगा मानचित्र में नाम लिखने का। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो लिखोगे अमृतसर, अमृतसर। जैसे ये लिख दिया ना, आधा नंबर आपको मिल गया। अब आधा नंबर मानचित्र में भरने का मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास, वो मैं आपको मानचित्र का ही लाऊंगा, जिसमें आप 100% आप 10 में 10 नंबर लाओगे, ठीक है। वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, ये भी 2 नंबर, एक नंबर का है सारा। वह स्थान जहां, यही सारा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। खेती की नाशुन आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। अगर ये कर लिया 5 नंबर मिल जाएगा। यही सेम क्वेश्चन दृष्टि बाधित के लिए है, जो नहीं देख सकते, बस उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, सेम वही क्वेश्चन है, बस मानचित्र का प्रयोग नहीं करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी, तो सेम वही क्वेश्चन आपको इसमें भी दिया जाएगा। एंड फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न दूसरा, 10 वाला, इसको आपको चिन्ह दिया जाएगा। जैसे देखो पश्चिम बंगाल का एक चिन्ह इस द्वारा सुंदरवन है, सुंदरवन। मैं आपको सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भाई ये कराऊंगा। 1 नंबर का नर्मदा नदी पर बना बांध, ये बना महानदी, ये सारा 5 क्वेश्चन। तो ये 5, ये देखो जो मैं ये मानचित्र वाला कराऊंगा ना, ये 100% 11 मार्च को आएगा। 11 मार्च में यूपी बोर्ड में 100% आएगा। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास यही मानचित्र वाले प्रश्न के साथ लाऊंगा। दृष्टि बाधित के लिए बस मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा 11 मार्च वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर, 11 मार्च वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया ना मेरे दोस्त, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 11 मार्च में आप 70 में 65 नंबर करके आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा मानचित्र कैसे भरना है, आप कमेंट करो सर वीडियो लाओ, वीडियो लाओ। तो मैं इस वीडियो पे 2000 लाइक करो, नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं करते हो, फिर भी मैं आपको क्लास दूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। चलो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।